आज है 10 जनवरी 1966 का प्रातः क्लास। ओम शांति। बच्चे यह तो जानते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान गाया हुआ है। ऊंच ते ऊंच इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी धर्म पिताएं नहीं गाए हुए हैं। ऊंच ते ऊंच एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव ही गाया हुआ है। उसका गायन है, उसका पूजन है, तो जरूर उसने कोई गायन योग्य कर्म किया है, और कर्म साकार में ही किया जाता है। शिव के जितने भी नाम पढ़ते हैं उनके काम के आधार पर पढ़ते हैं। बिंदु निराकार फुदक फुदक के काम नहीं करता है, वो तो जरूर कोई साकार शरीर में प्रवेश करके ही कार्य करता है, तब दुनिया में उसका नाम बाला होता है। और वो निराकार ही गाया हुआ है। उनके बच्चे भी निराकार ठहरे। किनके बच्चे? जो निराकारी स्टेज में टिकने वाला शिव है, उसके बच्चे भी निराकारी ठहरे। माना बच्चे भी निराकारी स्टेज में रहने वाले होंगे। रुद्रमाला उसका गायन है। रुद्रमाला में जो रुद्राक्ष की माला होती है उसमें सिर्फ मुख ही मुख दिखाए जाते हैं, शरीर नहीं दिखाया जाता। माने उनमें देवान का नाम और निशान नहीं रहता, मुख में ही आत्मा रहती है, इसलिए उनको मुख दिखाया जाता है। तो वो निराकार बच्चे की यादगार जो है वो रुद्रमाला है। और बच्चे और बाप दोनों निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। ये है साकारी दुनिया। उनका तो चित्र ही एक निराकार दिखाते हैं। किनका? उनका। ब्रह्मा के तन से वाणी चली 66 में, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बोला, तो उनका क्यों कहा? इनका कहना चाहिए। इन ब्रह्मा का चित्र एक निराकार दिखाते हैं, ऐसे नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि ब्रह्मा का तो कोई भी चित्र निराकारी स्टेज वाला नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके चेहरों को, चित्रों को ध्यान से देखा जाए तो देखने में आता है कि ये निराकारी स्टेज वाले हैं। ऐसे माउंट आबू से दादा लेखराज ब्रह्मा के तन द्वारा जो वाणी उच्चारण की गई, उसमें एक भी चित्र, एक भी उनका एक फोटो नहीं है ऐसा जिसमें वो निराकारी स्टेज दिखाई गई हो। तो इनका नहीं कहा, इनका माने ब्रह्मा का। ब्रह्मा का निराकारी स्टेज वाला कोई चित्र नहीं दिखाते हैं। उनका माने जो आने वाला भविष्य है 66 के बाद, 66 के बाद, 76 से जो बाप प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो जरूर निराकारी स्टेज वाला होता है। परमपिता परमात्मा को कभी साकार व आकार में नहीं दिखाते हैं। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। और शिवलिंग उसकी यादगार है।
बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग पूजा करने के लिए बनाया गया है। उसको हाथ पांव नहीं होते, माना जैसे कर्मेंद्रियों का भान ही नहीं। तो ये बात अच्छी रीति बुद्धि में धारण करने की है। महिमा भी उस निराकार की है, इस साकार की नहीं है। इस साकार ब्रह्मा की महिमा नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा कार्य पूरा नहीं होता। महिमा उसकी होती है जिसके द्वारा काम पूरा होता है। तो 3 देवताओं में ब्रह्मा का मंदिर नहीं दिखाते, मूर्ति नहीं दिखाते, पूजा नहीं दिखाते, तो उनकी महिमा होती नहीं। महिमा उस निराकार की होती है। उस कह के फिर दूर कर दिया। 76 में जो पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है, निराकारी स्टेज वाला, दूसरी मूर्ति शंकर के द्वारा, वो एक निराकार है। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि ये रचना है अनादि। जो भी देवताओं की रचना है वो अनादि रचना है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। ये सृष्टि कब बनी ये नहीं कहा जा सकता। ड्रामा ने रचना को बनाया, भाई ईश्वर ने बनाया, ये बात नहीं उठती है। अनादि ड्रामा कहा जाता है। जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं होता। परमपिता परमात्मा ने ये रचना बनाई, ऐसे भी नहीं कहेंगे। जिसने ड्रामा बनाया वो फिर उनके वश कैसे होगा? मनुष्य तो मुझ पड़ेंगे। तो बाबा बैठ समझाते हैं, रचयिता और रचना ये दोनों ही अनादि है। रचयिता बाप है जो इस नई सृष्टि को रचता है। जो नई सृष्टि में देवताएं होते हैं, सबसे पहला बच्चा जन्म लेता है कृष्ण। तो कृष्ण हुई पहली रचना, अव्वल नंबर रचना, और उसको जन्म देने वाला बाप हुआ रचयिता। और ये दोनों आत्माएं अनादि है। कब बनाई, किसने बनाई, ये क्वेश्चन नहीं उठता। अनादि ही चलते आ रहे हैं। इसका तो आदि ना अंत कह सकते हैं। अनादि चक्कर फिरता रहता है। बाप ही बैठ समझाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। समझाने वाला कौन है? टीचर के रूप में है। टीचर साकार होता है, लेकिन वो टीचर भी तब बनता है जब वो निराकार ज्योति, शिव ज्योति, साकार मनुष्य मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, माने पिता है। जैसे गीता में कहा गया है, हम बीज प्रदप पिता। मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। नई सृष्टि का बीज बोता हूँ। कहते भी हैं सत है, चैतन्य है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। सत्य माना सच्चा है, चित्त माना चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। समझना चाहिए, जैसे हम आत्माएं बिंदी मिसल हैं, बाप भी ऐसे ही बिंदी है। जैसे मनुष्य तन में कर्मेंद्रियां हैं, तो
तो उनको रचने वाला बाप भी कर्मेंद्रियों वाला होता है। आत्माएं ज्योति बिंदु बिंदु है, उनको कर्मेंद्रियां नहीं होती है। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी कैसा होगा? बिंदु होगा। सांप लंबा होता है तो सांप का बाप भी कैसा होगा? लंबा होगा। तो बोला आत्मा उनको बाप कहती है क्योंकि उसने बिख से जन्म दिया है। किनको बाप कहती है? जो कर्मेंद्रियों वाला है। कर्मेंद्रियों वाला बाप कर्मेंद्रियों वाले बच्चे को जन्म देता है, बिख से जन्म देता है, विषय विकारों से। फिर पुकारते हैं वो गॉड फादर। वो सभी आत्माओं का बाप है। ये बुद्धि में विचार सागर मंथन करना होता है। क्या कि वो सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप है या कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य सब आत्माओं का बाप है? सब का बाप है। कोई कब पूछे तो मुझे ना पड़े। आत्मा को शरीर मिलता है, एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा लेती है। आत्मा को शरीर मिलता है, बात तो आत्मा पवित्र सतो प्रधान होती है। फिर यहाँ पाठ बजाने आते हैं तो सतो रजो तमो में आते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, नई होती है, बाद में पुरानी बनती है। ऐसी कोई चीज दुनिया की होती है जो नई ही नई बनी रहे, कब पुरानी न हो? दुनिया की हर चीज पुरानी होती है। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे कीट पशु पक्षी पतंगों के शरीर हो। पहले सात्विक स्टेज में होते हैं, बाद में दुखदाई बन जाते हैं, तामसी बन जाते हैं। तो जो भी आत्माएं हैं नंबरवार जिस जिस धर्म की हैं, वो सब वहां सतो प्रधान होती है निराकारी दुनिया में। और सृष्टि के आदि में हर आत्मा जब भी आती है तो वो सतो प्रधान पार्ट बजाती है। हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को राजा का पार्ट, कोई को रंक का पार्ट मिला हुआ है। सतयुग में भी कोई राजा बनते हैं, कोई रंक बनते हैं, अर्थात प्रजा बनते हैं। तो ड्रामा में अनेक प्रकार के दर्जे वाले होते हैं और अनेक धर्म है। एक धर्म की परंपरा न मिले दूसरे से, और हर एक धर्म के फीचर्स अलग अलग होते हैं। बौद्धियों के फीचर अलग होंगे, इस्लामियों और अरबियंस के फीचर्स अलग अलग होंगे। सन्यासियों के फीचर अलग होंगे। सिखों के फीचर्स अलग होंगे। फीचर्स माना चेहरा, चेहरा, मोहरा, शरीर, कद की लंबाई, मोटाई, तो हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट फिर दूसरा नया बनेगा। हर 5000 वर्ष के बाद क्राइस्ट फिर वैसा ही बनेगा। समझते हैं वो आत्मा लीन हो गई है, परंतु नहीं, कोई भी आत्मा लीन नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। चाहे क्राइस्ट की आत्मा हो, चाहे बुद्ध की आत्मा हो, चाहे कोई भी महात्मा की आत्मा हो, अविनाशी आत्मा है। शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेती है, इसी दुनिया में जन्म लेती है।
वापस जा नहीं सकता कोई। अगर आत्माओं को वापस जाने का रास्ता मिल जाए तो उनके पीछे ढेर जाने वाले तैयार हो जाएंगे, तो कोई भी वापस नहीं जा सकता। सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो जो कल पहले थे वो ही होंगे। ये जो चित्र हैं वो कोई एक्यूरेट नहीं है। कौन से? जो क्राइस्ट और बुद्ध आदि के चित्र बनाए हैं वो जीव की तो एक्यूरेट चित्र नहीं है। ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। मनुष्यों ने जैसी कल्पना की वैसे चित्र बने। इन पर हमारा अटेंशन जाना है। बाप सब बातें बैठ समझाते हैं। ये वेद शास्त्र आदि जो भी भक्ति मार्ग के हैं ये सब फेर होंगे। फिर मैं आकर इन सब वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूं। द्वापर युग से ये शास्त्र बनते चले आए। अभी कलयुग अंत तक शास्त्र बनते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका सही अर्थ सही सार कोई नहीं बताता। किसी को पता नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। मैं आकर के बताता हूं कि इन शास्त्रों का ये सार है। ये नई बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते। ऐसे कोई कह न सके हम तुम सबका बाप हूं। जो भी मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माएं हैं उनको कोई कह सकता है कि हम तुम सबका बाप हूं? क्राइस्ट फिर भी कहेगा कि मैं क्रिश्चियंस का बाप हूं। महात्मा बुद्ध कहेगा मैं बौद्धियों का बाप हूं। गुरु नानक कहेगा मैं सिखों का बाप हूं। लेकिन 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माओं का बाप कोई अपन को नहीं कह सकता। ये तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो सबका बाप है। बापों का बाप कहा जाता है। माना जो भी धर्म पिताएं हैं उन सब का बाप है। तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। देह अभिमानियों को ज्ञान नहीं देता हूं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं मैं उनको ज्ञान देता हूं। वो आत्मा ही संस्कार धारण करती है, शरीर में नहीं धारण होता है। धारणा शरीर में हो न सके, आत्मा में ही धारणा होती है। शरीर तो जड़ होता है। कायदे कानून हर बात की शिक्षा आत्मा धारण करती है। शरीर विनाशी है, आत्मा को ही संस्कार ले जाना है। कोई बैरिस्ट्री में बड़े तीखे होते हैं तो वो संस्कार ले जाते हैं ना, तो जाए बैरिस्टर बन जाते हैं। जैसे बाबा सिपाहियों के लिए बताते हैं कि वो लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं, तो फिर ऐसे क्षत्रिय कुल में जाकर के जन्म लेते हैं, सिपाही बन जाते हैं। तो संस्कारों की बात है। बाप समझाते हैं आत्मा में भी संस्कार रहते हैं। हर आत्मा में अलग अलग प्रकार के संस्कार। बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई कह न सके कि आत्मा को परमात्मा पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है, लेकिन हर एक आत्मा परमात्मा जैसी थोड़ा ही बन सकती है। वो तो एक के लिए गायन है जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है। जिसे दूसरे धर्मों में आदम एडम आदिदेव कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। उसके मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करके परम पिता का पार्ट बजाते। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती कि हर एक आत्मा परमात्मा बन जाती है। नहीं, आत्माओं में जो जन्म जन्मांतर के पार्ट बजाने के संस्कार भरे हुए हैं
जो आत्माएं जन्मन के चक्र में आने वाली हैं, उन आत्माओं में कोई ऐसी आत्मा है जो हीरो पार्टधारी है। इस रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाती है, वो आत्मा ही परमात्मा बनती है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम पिता माना सुप्रीम सोल, उसका कोई बाप होता नहीं। और परमात्मा माना परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो हीरो पार्टधारी से ज्यादा ऊंचा तो कोई होता नहीं। तो तुम बच्चों को बुद्धि में है कि बेहद का बाप ही नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप शिव और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी बेहद का बाप है, जिसे कहते हैं प्रजापिता। एडम, आदम, तो वो है ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा बाप। तो बाबा भी आकर के बाप का ही परिचय देंगे। उस बाप को सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हर एक को दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं। जब कोई भूकंप आ जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, तो उस पारलौकिक बाप को सब याद करेंगे। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत स्वर्ग था तो सब बहुत सुखी थे। अभी भारतवासी दुखी है। बाप को याद करते हैं कि आओ आकर के हमको पावन बनाओ। हम आत्माएं पतित बन गई है, तो पतित आत्मा पतित सृष्टि में रहती है। जो आत्मा पावन बन जाती है वो पावन दुनिया में रहेगी। पावन दुनिया है ही सतयुग, वहां सुख घनेरे होते हैं। इस दुख की दुनिया में पतित आत्मा दुख घनेरे भोगती है। तो भारतवासी दुखी हैं, बाप को याद करते हैं कि आओ आकर के पावन बनाओ और हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। दस एक 66 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप है तो बच्चों के लिए सुख ही स्थापन करेगा। कोई बाप ऐसा तो होता नहीं जो बच्चों के लिए दुख का मकान बनाता हो। बाप तो यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे बनाए हुए मकान में सुख से रहें। तो ये भी बेहद का बाप है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी मकान को नया आकर के बनाता है। किस लिए नया बनाता है? ताकि नए सृष्टि रूपी मकान में सब सुखी हो जाए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। नई सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो नई सृष्टि की ब्रह्मा के द्वारा कैसे स्थापन होगी? भले शरीर छोड़ दिया है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो इस दुनिया में है ना। कारण शरीर बीज रूप आत्मा तो इसी दुनिया में है ना। परमधाम वापस तो नहीं चली गई। तो वो बीज रूप आत्मा कोई बीज रूप आत्मिक स्टेज में स्थिर होने वाले बच्चों में प्रवेश करती है। नंबरवार प्रवेश होता है। रुद्रमाला के मणकों में वो प्रवेश करती है। और कोई माता में प्रवेश करके ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो वो पार्ट बजाती है।
जिस जगदम्बा के द्वारा नई दुनिया का गेट खुलता है। तो ब्रह्मा भी यहां चाहिए, कहां? इस साकार सृष्टि पर। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो गया तो सूक्ष्म वतन में ही बना रहेगा। यही ब्रह्मा जब पावन बन जावेंगे तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जावेंगे। ये सन 66 की बात बताई। तो ये समझाना होता है, पहले पहले ऊंचे ऊंचे भगवान को याद करो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। पतित दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा नहीं होती। तो कौन सा वो ब्रह्मा है जिसके द्वारा पावन दुनिया की स्थापना होती है? जरूर दादा लेखराज के नाम का वो व्यक्तित्व जो शरीर छोड़ गया, वो नई दुनिया की स्थापना करने वाला नहीं है। लेकिन वही सोल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, ब्राह्मणी माता में प्रवेश करती है और प्रवेश करके जगत माता का पाठ बजाती है। उसको कहते हैं बड़ी माँ, ब्रह्म माँ। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में तुम्हारी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जगदम्बा है। तो तुम बच्चों को पतित से पावन यहां बनना है, माने इसी दुनिया में बनना है। पतित से पावन शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में नहीं बनना है। भगवान को भी पतित से पावन बनाने के लिए जरूर यहां आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुनाए के चला जाए और फिर कोई कहे कि हम ब्राह्मण इस पतित दुनिया को पावन बनाते रहेंगे। ये पतितों को पावन बनाने का काम कोई का नहीं हो सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। उसको भी यहाँ आना पड़े। आना पड़े माने साकार में, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना पड़े। इसलिए बोला पतित से पावन बनाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, माने भविष्य के लिए इशारा दे दिया कि भगवान पतित पावन के रूप में प्रत्यक्ष होगा। पावन दुनिया स्थापन करनी होगी, माने सन 66 तक स्थापन हुई नहीं है। भविष्य की बात बताई। पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ेगा। मैं पावन शरीर धारण नहीं करता हूं। जो पावन था वो अब पतित है, उसमें ही प्रवेश करना पड़े। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूं। काहे की स्थापना करता हूं? ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करता हूं और नई दुनिया की भी स्थापना करता हूं। देवी देवता सनातन धर्म की राजधानी भी स्थापन करता हूं। मैं स्थापना करता हूं। लेकिन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ब्रह्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, अब नई दुनिया की स्थापना हम करेंगे, नई दुनिया की राजधानी हम बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं करता हूं, मायावी बच्चे कहते हैं मैं करता हूं, मेरी पूजा करो, मेरी बात मानो। देखो बाबा बिगड़ चित्रों के भी समझाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि चित्रों के ऊपर ही समझाना। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। क्या बिना चित्र के कैसे समझाएंगे? बुद्धि में तो बात आती है कि उस ब्रह्मा ने तो जिसका चित्र बना वो तो शरीर छोड़ गया।
अब बाबा ने तो यहाँ बोला हुआ ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो कौन सा चित्र होना चाहिए? चैतन्य, जरूर जगदम्बा ही है। नई दुनिया में जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्या कहा? ज्ञान यज्ञ का नाम ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं रखा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं रखा? नारायण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं रखा? राम ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं रखा? रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों रखा? क्योंकि वो शिव जो कल्याणकारी है, इस सृष्टि का संपूर्ण कल्याण ही तब होता है जब वो रौद्र रूप, विकराल रूप धारण करता है। तब तक बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। सतयुग में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण है सतयुग में, वो फिर यहां कहां से आएगा? ड्रामा प्लान अनुसार ये भूल भी रावण कराते हैं क्या कि कृष्ण द्वापर युग में आया, पतित दुनिया में आया। ये रावण के जो अनेक सिर है ना, अनेक मतें देने वाले, यही सिखाते हैं क्या कि कृष्ण द्वापर में आया। अगर कृष्ण द्वापर में आता तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करता है? नहीं। भगवान के रूप में कृष्ण आता ही नहीं। कृष्ण जो है उसके लिए तो गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। सतयुग में नारायण का राज्य कहा जाता है। वही नारायण सतयुग में बचपन जब होता है तो कृष्ण के रूप में विराजमान होता है। तो वर्ष वर्ष तुम रावण को जलाते आते हो। इस रावण को तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। क्या कहा? इस रावण को तुम जलाते आते हो। कौन जलाते आते हैं? तुम किसके लिए कहा? इब्राहिम के बच्चों के लिए कहा? क्राइस्ट के बच्चे क्रिश्चियंस के लिए कहा? गुरु नानक के बच्चों सिखों के लिए कहा? या महात्मा बुद्ध के बच्चों बौद्धियों के लिए कहा? नहीं। जो राम राज्य में पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए कहा। जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए बोला वर्ष वर्ष रावण को तुम जलाते हो, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये खत्म ही नहीं होता। तुम उसे ज्ञान बाण मार मार करके खलास करते हो, वो अगली वर्ष और ही बड़ा हो जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि तथाकथित जो रावण संप्रदायी ब्राह्मण हैं, उनको ज्ञान बाण मार मार करके राम संप्रदाय की आत्माएं ठंडा कर देती है। हर वर्ष ठंडा करती है और हर वर्ष कोई न कोई वो और बड़ा प्रोग्राम लेकर के आ जाता है। कभी प्रदर्शनी का प्रोग्राम लेके आता है, कभी मेले मलाखड़ों का प्रोग्राम लेके आ जाता है, कभी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का प्रोग्राम लेके आ जाता है, कभी मेगा प्रोग्राम लेके आ जाता है। तो हम जितनी प्रयास करते हैं, वो हमारे प्रयास पर पानी फेर देता है और ही उसका बड़ा रूप हो जाता है, आडंबर का। लेकिन बाप कहते हैं ये कागज का शेर है। क्या? जो रावण बनाते हैं, जो पुतला बनाते हैं रावण का, वो पत्थर का बनाते हैं क्या? नहीं, वो मजबूत चीज नहीं है। क्या है? वो कागज का
कागज का पुतला है, इससे डरने की बात नहीं है। जब दुनिया का विनाश होगा तब ये जलाना बंद होगा। तब तक ऐसे ही रावण का पुतला बनता रहेगा और तुम बच्चे उसे जलाते रहेंगे। रावण भारत का दुश्मन है और राम भारत का मित्र है। भारत का मित्र राम और रावण भारत का दुश्मन। माना दूसरे धर्म कहां से पनपे? विदेश में पनपे या भारत में पनपे? विदेश में पनपे। और विदेश में जो इतने विस्तार को पाए हुए धर्म हैं, उन्होंने भारतवासियों को हमेशा कन्वर्ट करना शुरू किया। पहले तो भारत का सनातन धर्म ही था, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। तो जब से ये विदेशी आए, इन्होंने भारतवासियों को दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते रहने का काम जारी रखा। हमारे परिवार को तहस नहस करते रहे। तो कोई किसी के परिवार को तहस नहस करे तो दुश्मन हुआ या दोस्त हुआ? है? दुश्मन हुआ। तो ये तुम्हारा पुराना दुश्मन है। कौन? रावण। ये अनेक मतों वाला रावण है। कभी क्राइस्ट के रूप में आया, कभी इब्राहिम के रूप में आया, और ये व्यभिचारी रावण है, व्यभिचार फैलाने वाला है। भारतवर्ष में भी भारतवासी लोग विदेशियों से प्रभावित होकर के अब व्यभिचारी बनते जाते हैं। पढ़ाई ऐसी डॉगली पढ़ाई हो चुकी है। डॉगली पढ़ाई का मतलब ही है कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। भारतवासी समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं समझते हमारे बच्चे क्या बनते चले जा रहे हैं। अंदर से कभी कभी समझते भी हैं कि ये पढ़ाई पढ़ करके हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल गए, फिर भी रावण का पाम पेंट शो इतना बड़ा हुआ है कि बुद्धि में बात है असली बैठती नहीं। तो भारत का मित्र है राम, और जितने भी विदेशी धर्म हैं वो सब हैं भारत के दुश्मन। तो राम को क्यों याद करते हैं भारतवासी? क्योंकि वो दुख हरता है और सुख करने वाला है। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि वो बाप है ऊंचते ऊंचे, फिर सूक्ष्म वतन। तीनों लोगों को भी जानना चाहिए, ये चक्कर बुद्धि में बिठाना चाहिए। बोलो, कोई भी प्रश्न पूछना है तो तुमको एकांत में समझाया जाएगा। क्या कहा? कोर्स कराते समय अगर कोई प्रश्न पूछता है और कोर्स में 10-15 लोग बैठे हुए हैं तो सबके सामने उसे जवाब प्रश्न का नहीं देना चाहिए। कहना चाहिए तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हारे अकेले में बैठ करके समझाएंगे। तुम्हारा अकेले का प्रश्न है, सबका प्रश्न नहीं है। ऐसे ही क्लास में अगर कोई डिस्टर्ब करता है, क्लास में तो सभी बैठे हुए हैं, और कोई पर्सनल प्रश्न पूछता है तो भी उसको कहना चाहिए क्या तुम्हारे प्रश्न का जवाब एकांत में बैठ के देंगे। पूरे क्लास के बीच में तुम्हारे प्रश्न के द्वारा डिस्टरबेंस करने का कोई मतलब नहीं। तो बोलना चाहिए कि प्रश्न पूछना है तो तुमको एकांत में समझाया जाएगा, क्योंकि प्रश्न एक तुम्हारा है, सबका प्रश्न नहीं है। तो पहले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताना चाहिए। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
उस सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, और स्वर्ग का रचयिता है बाप। क्या जो बच्चे हैं वो स्वर्ग को रचने वाले नहीं हैं। जो भी 500-700 करोड़ बच्चे हैं मनुष्य आत्मा रूपी, वो सब रचना है। उन सब का रचयिता एक बाप है। तुम जानते हो सतयुग में पहले पहले सूर्यवंशी राज्य था। फिर ये चक्कर कैसे फिरता है? ये नई नई बातें सुनानी है। जो हमारे कुल के होंगे उनको जरूर कुछ टच होगा। अगर हमारा कुल का नहीं होगा तो उसकी बुद्धि में बात बैठेगी नहीं। कोई बहुत घिस घिस करते हैं, हम समझाना चाहते हैं वो और ही उल्टी बातें करते हैं। कई कई दिन तक एक ही कोर्स चलता रहता है, तो उनके पीछे माथा मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनको बाप की असली पहचान नहीं है। ये कोई दूसरे धर्म के धर्म पिता को अपना बाप माने बैठा है, इसलिए इसकी बुद्धि में बात बैठेगी नहीं। पूर्व जन्मों के संस्कार है इसके अंदर, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के। ये कई जन्मों की कन्वर्ट हुई आत्मा है, इसलिए इसकी बुद्धि में बात बैठती नहीं। ऊंचते ऊंचाई परमपिता परमात्मा शिव, इस पॉइंट से दो बाप सिद्ध कर सकते हो। वो है निराकार, सभी निराकार आत्माओं का बाप। इसलिए कहा जाता है ये सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं। आत्मा आत्मा भाई भाई। तो जब वो सुप्रीम सोल किसी साकार तन में प्रवेश करता है, प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मण रचता है, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं कहे जाएंगे, फिर वो भाई बहन हो जाते हैं। तो कहते हैं हेवनली गॉड फादर। आत्माएं उनको इस रूप में याद करती है, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला है वो ऊंचते ऊंच है। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान की मरम्मत की है। नया मकान किसी ने नहीं बनाया, वो सृष्टि रूपी मकान की आकर के रिपेयरिंग करते हैं। इब्राहिम ने आकर के अरब देशों में रिपेयरिंग कर दी, इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया वहां। क्राइस्ट आए, उन्होंने यूरोपीय देशों में आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया, वहां रिपेयरिंग कर दी सृष्टि रूपी मकान की। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने चीन जापान में बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया, वहां अपनी दुनिया की रिपेयरिंग कर दी। लेकिन नई दुनिया किसी ने भी नहीं बनाई। वास्तव में जो नई दुनिया बनाने वाला है, स्वर्ग बनाने वाला है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, हेवन स्थापन करने वाला है। तो हम सब उस निराकार के बाप के बच्चे हैं, सब वहां निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाना ही है। क्या कोई कहे कि हम कर्मेंद्रियों से पार्ट ही क्यों बजाएं? ऐसे नहीं हो सकता। जब तक जीवन है कर्मेंद्रियों से पार्ट तो बजाना है, लेकिन हम शांत स्टेज में रह सकते हैं। सदा काल की शांति तो हो नहीं सकती। पीस ही शांति धाम में होगी। विनाश होगा तो सब पीसफुल दुनिया में चले जाएंगे। वहां है प्लेन पीस, और सतयुग में पीस के साथ सुख भी है। उनको मुक्ति कहते हैं, जो शांति धाम की मुक्ति है, और सतयुग में कहते हैं जीवन मुक्ति। तो सदगति सतयुग में होती है,
और दुर्गति कलयुग में होती है। आओ तो हम आपको समझावें कैसे दुर्गति होती है। भारत में ही सदगति थी, अभी दुर्गति है। क्या कहा? दुर्गति कैसे होती है और सदगति कैसे होती है? एक की मत पर चलने से सदगति होती है, अनेकों की मत पर चलने से दुर्गति होती है। एक सदगुरु है निराकार सदगति करने वाला, और अनेक गुरु है दुर्गति करने वाले। अनेकों के संग के रंग से दुर्गति होती है और एक के संग के रंग से सदगति होती है। भारत में ही सदगति थी, अभी दुर्गति है, क्योंकि अनेकों की मत पर चलते रहते हैं। अभी बाप द्वारा हमको सतयुग त्रेता का राज्य मिलता है, फिर द्वापर कलयुग में हमें आना ही है। चीज पुरानी होनी है, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती जाती है। ये है रावण राज्य, सतयुग त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। फिर देवताएं भी वाम मार्ग में चले जाते हैं। भक्ति तब शुरू होती है जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। वाम और दायां, ये बायां हाथ है, ये उल्टा हाथ है, उल्टे कर्म करने वाला। इसे कचड़ा साफ किया जाता है। दाएं हाथ से दान धर्म श्रेष्ठ कर्म किया जाता है। तो श्रेष्ठ रूपी जो वृक्ष है उसमें बाईं ओर जितने भी धर्म हैं वो सब कचड़ पट्टी के धर्म है। विविचार फैलाने वाले धर्म है, गंध फैलाने वाले धर्म है। तो वो दुर्गति करने वाले। देवताएं वाम मार्ग में जब जाते हैं तो द्वापर युग से ये धर्म पिताएं आकर के वाम मार्ग शुरू करते हैं, उल्टा रास्ता शुरू करते हैं। तब भक्ति शुरू होती है। जब से रावण प्रवेश होता है तो फिर गिरते ही रहते हैं। कब से प्रवेश होता है रावण? कौन से युग से? द्वापर युग से होता है। द्वापर माने दो पुर, दो पुर बन जाते हैं, दो धर्म हो जाते हैं, दो मतें हो जाती हैं, दो राज्य हो जाते हैं। तो द्वैत आने से आपस में टकराहट होती है। जब टकराहट होती है तो उस दुनिया में अशांति बढ़ती है, तो गिरते चले जाते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। उतरती कला जब होती है तो सब दुखी हो जाते हैं। सीढ़ी उतरते जाते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, आत्मा दूसरा शरीर लेती जाएगी, फिर कला कम होती जाती है। सूर्यवंशी डायनेस्टी फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी बन जाती है, वृद्धि को भी पाते जाते हैं। फिर द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो पहले सतो प्रधान भक्ति होती है। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान। तो भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। ज्ञान भी ऐसे ही होता है। पहले पहले शुरुआत में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो अव्यभिचारी ज्ञान होता है, सतो प्रधान ज्ञान होता है। फिर धीरे धीरे अनेक मतें मिलने से व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। बेसिक नॉलेज भी यज्ञ के आदि में जो सुनाई गई थी, जो पत्ते प्रजापिता के द्वारा सुनाए गए थे, वो अभी मिलते भी नहीं है। वो अव्यभिचारी बेसिक नॉलेज थी। ऐसे ही एडवांस नॉलेज भी, जो शुरुआत की कैसेटें हैं, वो बहुत पावरफुल कैसेटें हैं। अभी उस तरह का फोर्स नहीं है। तो दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। जो पूजित है सो फिर पुजारी बनते जाते हैं। सारी डिनास्टी को 84 जन्म लेना है। ऐसे चक्कर फिरता रहता है।
अभी अंत आ गया है, फिर सतयुग शुरू होगा। अभी कलयुग घोर अंधेरा है। अभी बाप ने सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। सतयुग में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण का राज्य, उनकी इतनी आयु थी, वहां का अकाल मृत्यु होती नहीं। भारत की बड़ी महिमा है। पीछे फिर धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी सब याद करते रहते। झाड़ की आयु 5-4 वर्ष पूरी हुई, फिर बाप को बुलाते रहते हैं। जब पतित बन जाते हैं तो बाप को पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आना पड़ता है। दस जनवरी 1966 का 3रा पेज। जो देवताएं थे अभी असुर बन गए। अखबार में भी बहुत प्रकार की कहानियां डालते रहते हैं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। अब जहां देवताएं होते हैं वहां असुर नहीं होते, जहां असुर होते हैं वहां देवताएं नहीं होते। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। फिर देवताओं असुर इकट्ठे कैसे हो गए? लड़ाई कहां से आ गई? तो है कहां की बात? संगम युग की बात है। संगम युग में इस समय देवात्माएं भी परमात्मा से, बाप से पढ़ाई पढ़ रही है। पांडव भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और कौरव और यादव भी पढ़ाई परमात्मा से पढ़ रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में परमात्मा बाप पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। अभी देवताएं भी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में और असुर भी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो कितनी मुझ शास्त्रों में कर दी है देवताओं असुरों की लड़ाई, तो हुई नहीं है। ये तो नंबरवार ब्राह्मणों की बात है। कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण है, कोई नीची कुरी के ब्राह्मण है। वास्तव में इस दुनिया में दैवी संप्रदाय कोई होता नहीं। ये ब्राह्मण संप्रदाय है। इनसे ये रुद्र ज्ञान ये रचा गया है। पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण बन फिर देवता बनते। वास्तव में लड़ाई थी यवनों और कौरवों की। वो आपस में लड़े थे। माना ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो यवन रूपी मुसलमान हैं और जिनके हाथ में राज्य सत्ता है ब्राह्मणों की दुनिया की, वो आपस में लड़ते हैं। ये उनकी लड़ाई होती है आपस में। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे सच्चे पांडव हैं, वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो उन कौरवों और यवनों की तैयारियां हो रही है क्या? वो आपस में लड़ने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। बाकी हम कहां लड़ाई सिखाते हैं? बाप तो कहते हैं सहन शक्ति धारण करो। कोई उल्टी सीधी बात सुनने में आती है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लड़ाई मत लड़ो। ये तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म की स्थापना। हम हिंसा कहां सिखाते हैं? देवताओं में हिंसा होती ही नहीं और विकार वहां होते ही नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु। पहले तो उनको जीतना पड़े, बाकी कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ो, तो ये माया का ग्रहण छूट जाएगा। अब जो करेगा सो पावेगा। सारी दुनिया थोड़े ही सतयुग में चली जाएगी। जो बाप जैसा कराना चाहते हैं, जैसे चलाना चाहते हैं, वैसे सारी दुनिया चलेगी क्या? चल नहीं सकती। दिन प्रतिदिन ढेर तुम्हारा भाषण सुनते रहेंगे और आगे चल करके ढेर सुनाने वाले निकलते रहेंगे। नए नए बड़े तीखे निकलते रहते हैं। पहले किसको भी ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठाओ, ऐसे ऐसे ये चक्कर फिरता है।
हार और जीत का खेल भारत पर भी है। बाप भी यहाँ ही आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो इनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु किसको भी पता नहीं है, शिव भगवान के बदले गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या कहा? किसने डाल दिया है गीता में कृष्ण का नाम? है फाउंडेशन किसने डाला? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है उनका नाम डाल दिया है मुरलियों में कि वो ही गीता का साकार भगवान है। वास्तव में गीता का साकार भगवान ब्रह्मा और फिर कृष्ण की सोल नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा और फिर कृष्ण को भी यज्ञ के आदि में ज्ञान देने वाला कोई और था। ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए थे, उन्हें अपने साक्षात्कारों का रहस्य समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो भटक रहे थे, कभी वाराणसी में जाते थे, कभी गुरुओं से पूछते थे। आखिरी में वो जाकर के कलकत्ते में अपने भागीदार से उन्होंने बात पूछी। उस समय परमात्मा शिव ने उसमें प्रवेश करके असली ज्ञान उनको दिया, जो बीज रूप ज्ञान था। तो गीता का भगवान कौन हुआ? वही व्यक्तित्व हुआ जो आदि में था, वही अंत में सन 76 में फिर शंकर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता। तो ये भूल है। वास्तव में पतित पावन बाप को जो हमको सुख देते हैं, कब्रिस्तान से निकाल ले जाते हैं, उनकी ये जन्मभूमि है। अगर ये जान जाए तो बहुत इन बातों को मान लेंगे। जन्मभूमि में रहने वालों को दुख दे नहीं सकते। कौन? जो विदेशी लोग भारतवासियों को दुख दे रहे हैं, वो दुख नहीं दे सकते अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि गीता का भगवान कौन है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही है, जो सबकी सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति करने वाला है। कि भारत इतना ऊंची स्थान है, परंतु यह समय ही ऐसा गाया हुआ है जो सब तरफ लड़ाई आज लगती रहती है। और ये तो होना ही है, लड़ाइयां लगती रहेंगी, अर्थक्वेक होता रहेगा। क्या? एटम बम धीरे धीरे फटते रहेंगे। एटम बमों के जोर से पृथ्वी में कंपन आता रहेगा, भूकंप होता रहेगा, सब खत्म होते जाएंगे। भारत तो प्राचीन अविनाशी खंड है, ये पहले भी था और अब भी रहेगा। और दूसरे दूसरे धर्म और उनके धर्म खंड पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं रहेंगे। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया 300-500 साल पहले कोई को इनका पता नहीं था। ये सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जब से दूसरे दूसरे धर्म आए, तब से ये धर्म खंड समुद्र से ऊपर आने लगे। जनसंख्या बढ़ती गई और धर्म खंडों की संख्या बढ़ती गई। आज दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सब धर्मों के मिलाकर। लेकिन ये सारे ही धर्म अब रहेंगे नहीं। ये धर्म भी नहीं रहेंगे, धर्म खंड भी नहीं रहेंगे। सब समुद्र के अंतराल में जाने वाले हैं। एक भारत ही था और भारत ही रहेगा। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म नहीं था, भारत ही विश्व का मालिक था, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। हेवन स्थापन करने वाला हेवनली गॉडफादर गाया हुआ भी है। शिव भगवान आज रुद्र कहने से मुझ जाते हैं। रुद्र नाम है नहीं, उनका नाम ही शिव है। वो रौद्र रूप धारण करते हैं तो भी कल्याण करते हैं। कल्याणकारी को शिव कहा जाता है। तो भाषाएं तो बहुत हो गई है। जब भी किसको समझाओ तो ये बुद्धि में बैठाओ, ये षष्ठ रूपी चक्र कैसे फिरता रहता है।
जब दुनिया पुरानी होती है तब बाप को आना पड़ता है। कोई भी शास्त्र में अथवा कोई भी मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। ऐसे ही धोखा लगा दिया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान है। अरे कृष्ण को तो कोई भी भगवान कह नहीं सकता। पतित पावन ज्ञान का सागर तो निराकार होगा या साकार होगा। कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेकर आता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे ना, और क्या करेंगे। आत्माएं तो सब प्रवेश करती है, वो शरीर में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो भी आत्मा आती है, अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती है। तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है, चाहे प्रवेश करने वाली आत्मा हो और चाहे कोई दूसरी आत्मा हो। अच्छा, ओम शांति।